हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंस्पायर स्टोरी A2Z पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन कंटेंट, मजेदार जानकारियाँ और ढेर सारी नई बातें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। गांव का बेटा जिसने अंधेरे से उजाले तक का सफर तय किया। एक छोटे से गांव सूरजपुर में वीरेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। गांव छोटा था, लेकिन वहां की समस्याएं बड़ी थी। न बिजली, न साफ पानी, न अच्छे स्कूल। वीरेंद्र एक किसान के बेटे थे, जिनके पिता दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करते थे। लेकिन वीरेंद्र का सपना कुछ और था। वह अपने गांव की तकदीर बदलना चाहता था। वीरेंद्र हमेशा चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करता। जब गांव में रात होते ही घना अंधेरा छा जाता, तो वह आकाश में चमकते तारों को देखता और सोचता, अगर ये तारे रात भर रोशनी दे सकते हैं, तो हमारे गांव में भी रोशनी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन जब उसने गांव के लोगों से इस बारे में बात की, तो सबने उसकी बात को मजाक समझा। बेटा, ये सब बड़े लोगों के काम है। हम जैसे गरीब लोग सिर्फ मेहनत करके पेट पाल सकते हैं, उसके पिता ने कहा। लेकिन वीरेंद्र मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि बिजली न होने से न केवल गांव के लोग परेशान होते हैं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। वीरेंद्र के पास न पैसे थे और न संसाधन, लेकिन उसके पास एक चीज थी, इरादों की ताकत। उसने गांव के बाहर लगे एक सरकारी विद्यालय की पुरानी लाइब्रेरी से किताबें लेना शुरू किया। वह विज्ञान और बिजली के बारे में पढ़ने लगा। जब उसने सौर ऊर्जा, सोलर पावर के बारे में पढ़ा, तो उसे समझ आया कि यह गांव के लिए सबसे बेहतरीन समाधान हो सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि सोलर पैनल खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते थे। उसने हार नहीं मानी। वह शहर गया और कबाड़ की दुकानों से पुरानी बैटरियां और सोलर सेल्स इकट्ठा करने लगा। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तो कुछ ने मदद भी की। उसने अपने छोटे से घर के बाहर एक प्रयोगशाला बना ली। वहां वह पुराने पंखे, बैटरियां और तांबे के तार जोड़कर छोटे छोटे प्रयोग करने लगा। जब गांव के लोगों को पता चला कि वीरेंद्र कुछ अजीब कर रहा है, तो वे उसे पागल समझने लगे। अरे, ये लड़का शहर जाकर पढ़ लिख कर बिगड़ गया है। इसे खेती करनी चाहिए, न कि इन बेकार के कामों में समय खराब करना। लेकिन वीरेंद्र अपने प्रयोग में लगा रहा। वह दिन रात मेहनत करता रहा, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या कह रहे हैं। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन वीरेंद्र ने आखिरकार अपने घर के बाहर पहला सोलर बल्ब जलाया। जब रात हुई और पूरे गांव में अंधेरा था, तब उसके घर के बाहर हल्की रोशनी चमक रही थी। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। ये कैसे हुआ? क्या सच में बिना बिजली के बल्ब जल सकता है? वीरेंद्र ने उन्हें समझाया कि यह सौर ऊर्जा की ताकत है। धीरे धीरे गांव के कुछ युवा उसकी मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने आसपास के इलाकों से और कबाड़ इकट्ठा किया और वीरेंद्र के साथ सोलर पैनल बनाने में लग गए। कुछ ही महीनों में वीरेंद्र ने गांव के कुछ और घरों में रोशनी पहुंचा दी। अब रात में बच्चे पढ़ सकते थे, महिलाएं घर का काम आसानी से कर सकती थी और लोग अंधेरे में रहने की आदत से बाहर आ रहे थे। अब वही लोग जो कभी वीरेंद्र का मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। गांव के सरपंच ने भी उसकी मेहनत को पहचाना और जिला अधिकारियों से उसकी चर्चा की। वीरेंद्र की मेहनत रंग लाए। एक दिन एक बड़ा अखबार उसकी कहानी छापने के लिए गांव आया। उसकी यह कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई और कई बड़े लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। सरकार ने उसके गांव में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा कर दी। वीरेंद्र की यह सफलता सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही। अब वह पूरे देश में एक मिसाल बन चुका था। उसे कई विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक सम्मेलनों में बुलाया जाने लगा, जहां वह अपनी कहानी सुनाता और लोगों को प्रेरित करता। आज सूरजपुर गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा से रोशन है। गांव के लोग अब अपनी खेती में भी नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं। वीरेंद्र ने अपने गांव में एक स्कूल और एक टेक्नोलॉजी सेंटर भी खोल दिया, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। वीरेंद्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर कोई इंसान अपनी मेहनत और लगन से कुछ करने की ठान ले, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। जो सपने देखता है, वही इतिहास बदलता है।